आपने भगवान विष्णु के दशावतारों के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम आपको भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं निष्कर्ष और मैं शिवांशी आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पौराणिक कथाएं निशि के साथ में, जिसमें हम आपको भारत की पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। अगर आप ऐसी ही कोई और पौराणिक कथा हमसे सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप ही के पास आए। तो चलिए हमारी आज की ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में बलि नाम के एक बड़े पराक्रमी राजा थे। उनका जन्म असुर कुल में हुआ था। वे विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी राजा बलि बहुत न्यायप्रिय और दानी थे। एक बार देवासुर संग्राम में राजा बलि ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र को परास्त कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इससे दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की रक्षा के लिए देव माता अदिति के यहाँ एक छोटे वामन के रूप में जन्म लिया। एक बार राजा बलि ने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। भगवान विष्णु छोटे वामन के रूप में यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। राजा बलि ने वामन के रूप में आए भगवान विष्णु का आदर सत्कार किया और उनसे दान में कुछ मांगने को कहा। तब उस नन्हे ब्राह्मण ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में देने का आग्रह किया। यह सुनकर राजा बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूँ और इस नन्हे से बालक के छोटे छोटे 3 पग भूमि का मेरे लिए क्या ही महत्व होगा। और उन्होंने उस नन्हे बालक को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। यज्ञ स्थल पर असुर गुरु शुक्राचार्य भी उपस्थित थे। उन्होंने वामन के रूप में आए भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से ऐसा वचन न देने का आग्रह किया। परंतु राजा बलि महादानी थे और वे अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने उस नन्हे वामन को 3 पग भूमि नापने को कहा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु ने अपने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग में संपूर्ण आकाश को नाप लिया। तब वह राजा बलि से बोले, राजन, अब भूमि तो बची ही नहीं, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि वामन देव के समक्ष नतमस्तक होकर बोले, हे वामन देव, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख सकते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा, वे पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु राजा बलि की ऐसी भक्ति और दानशीलता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को अनंत काल के लिए पाताल लोक का स्वामी बना दिया। ओम नमो नारायणाय। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसे ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।